वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग आज यूनिट नंबर 4 है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 बेसिकली है आईयूपीएसी पे बेस्ड, यानी बेसिक, जिससे क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन उसके बिना आगे की केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जा सकती। राइट, यूनिट नंबर 4 कहा जाए तो अलग से कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन आगे की जितनी केमिस्ट्री है तो वो यहां से इसके अलावा पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक, प्रशांत कुमार, पता है मुझे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। राइट, तो हम क्या स्ट्रक्चर और थ्योरी मिक्स करके, अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी, पहली यूनिट और तीसरी यूनिट में पूरी थ्योरी थी। राइट, दूसरी में पूरी थ्योरी है इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर आईयूपीएसी की तरफ चलेंगे, साथ साथ स्ट्रक्चर करते रहो, तो नहीं तो खाली स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते दिमाग घूम जाएगा। यहां पर आईयूपीएसी हम एकदम बेसिक से, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बेसिक से एडवांस की तरफ कह सकते हो, ऑर्गेनिक से हेट्रोसाइक्लिक की तरफ चलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे फार्मेसी में हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक का आईयूपीएसी नहीं आता तो आप हेट्रोसाइक्लिक का नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बात करते भाई आईयूपीएसी के फुल फॉर्म की। राइट, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता भाई? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है आईयूपीएसी का, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई देखा होगा आपने कि एक घर है, मीन्स एक गांव, एक मोहल्ला, एक शहर ले लो, एक नाम के कई सारे लोग सुनाई देते हैं, है ना। ठीक, मीन्स जैसे किसी का घर का नाम एक है, बाहर का नाम अलग है, इवन घर में दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं, रिश्तेदार किसी और नाम से बुलाते हैं, मीन्स वो निक नेम है, प्यार के नाम है। तो वो नाम कई सारे हो सकते हैं, प्लस एक ही नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन अब केमिकल की बात किया जाए, अगर एक ही नाम के कई सारे केमिकल हो जाएं तब तो केमिकल रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए ये बताया गया कि भाई कोई एक ऐसा नाम होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। जैसे तुम्हारा ही नाम है, तुम लोगों के जो नाम है वो जैसे बाहर का नाम अलग रहता है, वो आपका हर जगह रजिस्टर्ड है, बाहर का नाम, निक नेम अलग अलग बदलते रहते हैं, है ना, लोगों के हिसाब से, कोई प्यार से कुछ कह देता, कोई प्यार से कुछ। तो इसीलिए एक संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बिहाफ पे स्टैंडर्ड केमिकल नॉमेनक्लेचर या स्टैंडर्ड सिंबल या टर्मिनोलॉजी या मेजरमेंट यूनिट केमिस्ट्री की रखी जाती है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड वाइड मींस इस आईयूपीएसी का जो नाम इंडिया में होगा वही नाम यूरोपियन कंट्री में होगा। राइट, मींस कहीं पर भी आप पूरे विश्व में आप चले जाइए, जिस अगर आपको आईयूपीएसी नाम पता है तो आप कहीं पर भी वो केमिकल की डिमांड कर सकते हो, आपको एग्जैक्टली वही केमिकल मिलने वाला है। इसीलिए हर जगह भाई जो लिटरेचर लिखे जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल, ठीक है अरुण, तुम्हारा पहला दिन है, वेरी गुड, है ना, मोस्ट वेलकम डियर। तो जैसे जनरल की बात किया जाए, आगे जैसे जैसे पढ़ाई करोगे, अगर आगे पढ़ने जाओगे तो तुम लोगों को सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा, किताबों के साथ साथ इंटरनेशनल जनरल रेफर करने पड़ेंगे। इंडियन जनरल भी होगा, इंटरनेशनल जनरल्स भी होंगे। तो उनमें क्या है, लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके पब्लिश कर देते हैं। राइट, जैसे एक इंडियन जनरल में मेरा भी एक पब्लिकेशन पड़ा हुआ है। जब मैं एमफॉर्म कर रहा था तो जो मैंने एमफॉर्म की थीसिस थी, राइट, 4-thiazolidinone डेरिवेटिव्स एज ए एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, गूगल पे डालोगे अवरेंद्र सिंह नाम से तो वो निकल के आएगा, है ना, किताब भी मिलेगी वहां पे लिटरेचर भी मिलेगा, बाकायदे पब्लिश हुआ इंडियन जनरल में, है ना। बहुत सारे कॉलेजेस में मैं जब जाता हूं तो वहां बच्चे भी दिखाते, सर जी हमने आपका जनरल देखो पढ़ा है।
जब मैं सेमिनार देने जाता हूँ अलग अलग कॉलेज में तो वहां पे भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। इवन मैं खुद भी बोलता भाई वो वाला जनरल है क्या, वो दिखाओ जरा मुझे, मेरा भी पब्लिकेशन उस पर होगा। खैर, तो IUPAC नाम इसलिए रखा गया कि किसी भी केमिकल की पहचान वर्ल्ड वाइड लेवल पे सेम तरीके से हो। ठीक, जो जैसे देखो एक होता है ट्रिवियल नेम, एक होता है IUPAC नेम। ट्रिवियल नेम कॉमन नेम हो गया, ट्रिवियल नेम कॉमन नेम हो गया जगह के हिसाब से, है ना। तो ट्रिवियल नेम कॉमन या हिस्टोरिकल नेम गिवन कंपाउंड बिफोर सिस्टमिक रूल वर एस्टेब्लिश्ड। जब IUPAC नाम नहीं आया था उसके पहले से ये नाम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। बाद में IUPAC आया, मींस ये सिस्टमिक नाम है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से नाम दिया गया। क्लैरिफाइड डिस्क्राइब किया गया है IUPAC में स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का नाम, है ना, बाकायदे डिस्क्राइब किया गया। ट्रिवियल नेम में कॉमन नेम जैसे आपके घर के निक नेम हुआ करते हैं। ठीक, इस अब IUPAC की बात करें, देखो शुरुआत करते, देखो ट्रिवियल नेम नाम समझ लो, पता चल जाएगा डिफरेंस दोनों में। कंपाउंड देखो, ट्रिवियल नेम IUPAC नेम, जैसे ये क्या है, एसिटिक एसिड, हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो एसिटिक एसिड इसका पारंपरिक या ट्रिवियल नेम। कई बार एग्जाम में ट्रिवियल नेम पूछ लेते हैं। ट्रिवियल नेम में इसको हम एसिटिक एसिड, जो कॉमनली हम लोग कोई भी पूछे भाई ये क्या है, काहे का फॉर्मूला है, कहोगे एसिटिक एसिड है। ये काहे का है, पानी का है। ये काहे का है, ये क्लियर। तो ट्रिवियल नेम में इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। जब हम IUPAC नाम समझ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। जो पानी है, कोई पूछे पानी का IUPAC नेम बताओ भाई। हाँ भाई, तो एसिटिक एसिड को IUPAC में बोलते हैं इथेनोइक एसिड। पानी को बोलते हैं ऑक्सीडेन, अमोनिया को बोलते हैं एजेन, मिथाइल एल्कोहल को बोलते हैं मीथेनल, इथाइल एल्कोहल को इथेनल, मार्स गैस को बोलते हैं मीथेन। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं IUPAC सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज को बोलते हैं डी ग्लूकोज, और बेंजीन को बेंजीन ही बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये फर्क है ट्रिवियल नेम और IUPAC नाम में, राइट। तो ट्रिवियल नेम में सल्फ्यूरिक एसिड का निक नेम सिनोनियम क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। याद रखना, ये कॉमन नेम है जो पूछे जाते हैं। अब IUPAC नाम की बात किया जाए तो भाई देखो, IUPAC नाम में सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे IUPAC में। ठीक है, किसी भी चीज का अगर IUPAC नाम लिखना है तो एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स, यानी किसी भी रूट वर्ड के पहले जो आता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, पहले फिक्स हो गया। दूसरे नंबर पे आता है रूट वर्ड, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है सफिक्स वन, और चौथे नंबर पे आता है सफिक्स 2। सफिक्स 2, ये स्ट्रक्चर पहले देखा है कभी? अब ध्यान से देखो, प्रफिक्स में सबसे पहले, प्रफिक्स में क्या, जैसे कोई साइड चेन हो गई, है ना, कोई साइड चेन हो गई। साइड चेन में जैसे सपोज करो, ठीक, ये साइड चेन हो गई। अभी भी कनेक्टिविटी का इशू है क्या? शिवदत्ता, अभी इशू है क्या कनेक्टिविटी का? नहीं है ना? अभी सही है ना? ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या क्या देखते हैं, कोई भी साइड चेन होगी, या कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप जब होते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप, रूट वर्ड में क्या करेंगे हम,
लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, ठीक है। उसके बाद सफिक्स 1 की बात करें तो इसमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या देखेंगे, सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। सैचुरेशन या सैचुरेटेड है, अगर सैचुरेटेड है तो एन लगा देंगे, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो इन रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन रहेगा। क्लियर। उसके बाद सफिक्स 2 की बात करें तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो तुम्हारा सफिक्स 2 में होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है, वो ग्रुप होता है जो पूरे पूरे कंपाउंड का नेचर बदल दे, जो पूरे पूरे कंपाउंड का नेचर बताता है। जैसे सपोज करो यहीं पर CH2OH लगा दिया तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, OH हो गया। ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। यानी ये सोचो खाली OH लगा है, OH ने इसको क्या कर दिया, एल्कोहल में बदल दिया। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, प्रीफिक्स में क्या दिख रहा है, क्लोरीन, यानी क्या लिखेंगे भाई, क्लोरो। इसकी पोजीशन की बात करें, नंबरिंग किधर से, जहां पे प्रियोरिटी ऑफ ग्रुप ज्यादा हो। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, याद रहे फंक्शनल ग्रुप मेन एक ही रहेगा, जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। यहां पे प्रियोरिटी OH की ज्यादा है Cl से, तो मेन फंक्शनल ग्रुप इधर हुआ, नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो तीसरी पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो लिख देंगे 3 क्लोरो। एकदम बताया ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। फिर रूट वर्ड क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने नंबर की कार्बन चेन है भाई, 4 नंबर। 4 नंबर की चेन को क्या बोलोगे, 4 नंबर कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद सफिक्स 1 पे आ जाओ। सफिक्स 1 क्या देखता है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो यहां भाई सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, इसका मतलब सैचुरेटेड है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। क्या लगाएंगे, सफिक्स 1 में एन लगा दिया। ओके। अब भाई सफिक्स 2 आया। सफिक्स 2 में क्या लिखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप में क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल को काहे से डिनोट करते हैं, OL से। किस पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन पे है। तो ये इसका IUPAC है, सुधार के इसको लिख दो। अरेंज करके क्या लिख सकते हो भाई, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 इच्छा है तो लिख दो, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। तो देखो प्रीफिक्स में क्या किया, जो भी साइड जो भी आपका चेंजेस है, ठीक। साहेबजान अंसारी, देखो साहेबजान अंसारी ने ट्राई किया है ना, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, ट्राई किया, उसने लिखा है 3 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो देखो साहेबजान अंसारी, देखो ध्यान से, यही बेसिक चीज समझाना चाहता हूं। हमें मालूम है कि हाई स्कूल इंटर में जब बच्चा नहीं पढ़ के आता तो यहां हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। अब देखो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है, एक Cl है। OH को हमने प्रियोरिटी दी मेन, जिधर से नंबरिंग होगी वो मेन प्रियोरिटी होगी और वो सफिक्स 2 में आएगा। जो तुम्हारा कम प्रियोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन होगा, इसको हम लेके जाएंगे प्रीफिक्स में, इसको लेके जाएंगे प्रीफिक्स में, राइट। और रूट चेन में लॉन्गेस्ट चेन कितनी है भाई, 4 की। तो देखो 3 क्लोरो हो गया। यहां पे हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रोक्सी कब लगाते हम, पढ़ा हूं सर, थोड़ा भूल गया हूं। बेटा थोड़ा नहीं भूल गए हो, तुमको देखने के बाद यही लगता है कि केमिस्ट्री का टीचर सुसाइड कर लेगा। अगर इसका नाम तुमने 3 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन लिखा है, इट मींस जिस केमिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया उसको बता दोगे तो सुसाइड कर लेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं।
तो पढ़ा नहीं है तुमने, केमिस्ट्री की टांग तोड़ दी है। ठीक है, अब ध्यान से समझो बात को। यहां पर अगर OH की जगह OH से ज्यादा प्रियोरिटी का ग्रुप लग जाता, सभी लोग ध्यान से समझो, हाइड्रोक्सी कब लग सकता था? अगर यहां पर OH से ज्यादा प्रियोरिटी का ग्रुप लग जाता, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें यहां पर एसिड लग जाए, एसिड लग जाए और यहां पे OH लग जाए, तो उस वक्त OH की प्रियोरिटी कम हो जाएगी और OH चला जाएगा प्रीफिक्स में। तो ध्यान रहे, जब जब OH प्रीफिक्स में जाएगा तब हाइड्रोक्सी रहेगा, और जब मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो क्या रहेगा? ऑल रहेगा। बात समझे? तो हाइड्रोक्सी कब कहा जाएगा? जब वो प्रीफिक्स के तरह काम करेगा। जब तक वो सफिक्स 2 में है, सफिक्स 1 नहीं, सफिक्स 2 में रहे, तब तक उसको हम OL से डिनोट करते रहेंगे। और जैसे ही ये प्रीफिक्स में गया, अभी ये सब बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो भाई ध्यान से देखते चलो, एक एक छोटी से छोटी चीज। जनरल फार्मूला क्या है भाई? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या ध्यान से समझो भाई। प्रीफिक्स में अगर यहीं पर देखो ध्यान से, यहीं पर जो Cl लगा है, Cl की जगह अगर CH3 लग जाता तो 3 क्लोरो की जगह 3 मेथाइल हो जाता, Cl की जगह CH3 तो 3 मेथाइल हो जाता, है ना। और यहीं पर C2H5 होता तो 3 इथाइल हो जाता। क्लियर? तो क्या हो गया? मिथाइल है, इथाइल है, क्लोरो, ब्रोमो, ये प्रीफिक्स हैं। वर्ड रूट अगर एक कार्बन है तो मिथ लिखोगे, 2 कार्बन है तो इथ लिखोगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखोगे। ये रूट वर्ड है, वर्ड रूट जिनको 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक, और 11 है तो अनडेक, और 12 है तो 2 डेक, है ना। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। ठीक, ये कहा है कि वर्ड रूट के बारे में बात हुई। सफिक्स 1 में हम देखते हैं सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। उसके बाद सफिक्स 2 में आ जाओ, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो पूरे कंपाउंड का नेचर बताएगा। अगर एल्कोहल है तो OL लगेगा, एल्डिहाइड है तो AL लगेगा, कीटोन है तो ओन लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा। ये एकदम बेसिक है, ये तो एकदम मतलब दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। ये एकदम बेसिक है, एकदम फिट हो जाना। मैंने कहा ना कि ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब जाके, जब ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो हेटेरोसाइक्लिक के तो कभी आ ही नहीं सकते। इसीलिए मैं बहुत समय बर्बाद नहीं करूंगा, 2 ही 3 लेक्चर में IUPAC खत्म कर दूंगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे ना, वहां एक्सप्लेन करते रहेंगे, लेकिन बेसिक तुम्हारे सारे में 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखें। अब वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है कोर, जो मेन पेरेंट चेन होती, जो सबसे लंबी चेन होती है। इंटर फाइनल के टीचर ने तुमको ये रूल नहीं पढ़ाया था? अब भाई काहे नहीं पढ़ाया पता नहीं, हम तो इंटर में तो हमको पढ़ाया गया था। हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंटरेस्ट आया ना, वो इंटर से ही आया। एक हमारे रायवली में टीचर थे LN मिश्रा सर, है ना। बहुत ढूंढने की कोशिश की, उनका घर का एड्रेस दोबारा मिला नहीं यार मुझे, पता नहीं घर उन्होंने चेंज कर लिया। और जब हम पढ़ते थे तो टेलीफोन का जमाना था नहीं, तब फोन वगैरह भी नहीं थे। जो प्रीवियस घर था जहां हम कोचिंग पढ़ने जाते थे, वहां पे मिले नहीं वो। भाई साहब क्या केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मतलब दिल खुश हो जाता था केमिस्ट्री पढ़ के। प्रियोरिटी ग्रुप बता दे प्लीज। प्रशांत तुम जल्दी में बहुत रहते हो यार, हमेशा देखा मैंने तुमको। तुम जिस चीज को पढ़ाया जाता है उस पर तुम्हारा फोकस कभी रहते नहीं है, तुम्हारा फोकस हमेशा आगे वाला बता दो सर जी। बेटा ज्यादा 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 खाते रहोगे ना तो इनडाइजेशन हो जाएगा, डाइजेस्ट कुछ भी नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीज का, है ना। वर्ड रूट क्या है? पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट। सफिक्स 1 में सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, जो सफिक्स के साथ, जो पेरेंट चेन के साथ जुड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स 1। ठीक, सफिक्स 2 क्या होता है? एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स के बाद, और जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है, जो पूरे कंपाउंड का
जो नेचर बदल देता है। एल्कोहल की बात करें तो OH है, एल्डिहाइड की बात करें तो CHO है, एसिड की बात करें तो COH है ना। ये क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, कीटोन C डबल बॉन्ड O है। फिर प्रेफिक्स की बात करें, प्रेफिक्स जो बिफोर, प्री मतलब पहले, फिक्स किसके, वर्ड रूट के, जो वर्ड रूट के पहले लिखा जाए उसको हम प्रेफिक्स बोलते हैं। गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो ब्रांचिंग होती है कहीं पर, सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन को हटा के कहीं पर, है ना, तो वो प्रेफिक्स में आता है। जैसे एल्काइल ग्रुप में अगर प्रेफिक्स CH3 है तो मिथाइल बोलेंगे, है ना, C2H5 है तो इथाइल ग्रुप बोलेंगे। अगर कोई हैलोजन है, क्लोरीन है तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन है तो आयोडो बोलेंगे, है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडो बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से ये प्रेफिक्स हैं। जब एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब बात कर लो भाई प्रियोरिटी ग्रुप की, है ना। अभी जैसे प्रशांत ने कहा, हमने कहा ना जब मैं पढ़ाऊं बेटा तो क्वेश्चन नहीं, ध्यान से आराम से सुनो, छूटेगा कुछ भी नहीं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, भाई इतना डीप में IUPAC तुम्हारे में नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारे में खाली हेट्रोसाइक्लिक का है। हम जानते बच्चे को ऑर्गेनिक ना आता, तुम हेट्रोसाइक्लिक, डिप्लोमा वाले को हेट्रोसाइक्लिक पढ़ाया जा रहा है, यही गलत है। लेकिन सब पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि तुम्हारी जो ड्रग्स है मैक्सिमम हेट्रोसाइक्लिक उनके स्ट्रक्चर है, राइट। तो तुम्हारे में तो बाकायदे चैप्टर होना चाहिए IUPAC केमिस्ट्री का, जिसने सिलेबस बनाया उसको IUPAC सिलेबस और उसको 15-20 लेक्चर देने चाहिए उसमें, ठीक है। तो प्रियोरिटी ग्रुप सबसे पहले जितने दिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रियोरिटी ग्रुप में लेते हैं, जिसका एग्जांपल यानी सफिक्स 2 में COOH लगा हो। अगर ध्यान रहे यही सफिक्स, यही COOH अगर प्रफिक्स में चला गया, कब प्रफिक्स में जाएगा, इससे भी ज्यादा प्रियोरिटी वाला कोई ग्रुप लग गया तो इसको हम कार्बोक्सी बोलेंगे। या फिर कह लो तो ये साइड, ये मेन सफिक्स 2 की तरह काम नहीं कर रहा है, ये साइड चेन के साथ जुड़ा है। भाई कई कंडीशन हो सकती ना, भाई हो सकता है ये साइड चेन से जुड़ा हुआ हो। जब साइड चेन से जुड़ा होगा तो उस वक्त इसको हम सफिक्स 2 की तरह नहीं लेंगे, इसको तो हम फिर किस तरह लेंगे, प्रफिक्स। और जब भी COH प्रफिक्स में जाएगा तो इसको हम कार्बोक्सी बोलेंगे, ठीक है। और अगर मेन सफिक्स 2 में जाएगा तो ओइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। उसी तरह से एनहाइड्राइड की बात करें, एनहाइड्राइड ये एग्जांपल है, प्रफिक्स में ये जाता नहीं है, ओइक और सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड। ईस्टर की बात करें, ईस्टर COOR, ईस्टर अगर ना याद हो तो ट्राइग्लिसराइड लिपिड में याद कर लो, है ना। तो COR इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। और अगर हम सफिक्स की बात करें तो OAT बोलते हैं, ठीक। CONH2 ये एमाइड होता है, क्या होता है, एमाइड, CONH2, है ना, एमाइड, ठीक। एमाइड अगर प्रेफिक्स में जाता है तो इसका कार्बामोइल या अमाइडो बोलते हैं। सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर में ये दिखता है ना। अगर आप सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर तो वहां पे कार्बामोइल वगैरह दिखेगा, ठीक। और अगर सफिक्स में तो सिंपल एमाइड है ना, प्रेफिक्स में एमाइडो या कार्बामोइल। नाइट्राइल की बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। अगर प्रेफिक्स में है तो साइनो और सफिक्स में है तो नाइट्राइल। एल्डिहाइड की बात करें, CHO इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर प्रेफिक्स में गया तो फॉर्माइल और सफिक्स में गया तो Al, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद कीटोन आता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, अगर तुम्हारा प्रेफिक्स में गया तो ऑक्सो लगेगा और ओन लगता है अगर सफिक्स में गया। एल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर प्रेफिक्स में गया, देखो यहां पे प्रेफिक्स में गया तब हाइड्रोक्सी बोलेंगे, अगर सफिक्स में रहेगा यानी वर्ड रूट के अगर ये पहले लगेगा तो हाइड्रोक्सी के नाम से लगेगा, अगर बाद में लगेगा तो ऑल लगेगा, याद रखना, ठीक है, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप OH, प्रेफिक्स की बात करें तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं और सफिक्स की बात करें तो ऑल बोलते हैं। अरे ये सब के सब जितना कुछ है सारा कुछ बताया जाएगा। जब तुमने खुद देखा कि तुमने प्रियोरिटी ग्रुप की डिमांड की, अगली स्लाइड प्रियोरिटी ग्रुप की थी, बिना जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुमको एग्जांपल बता के फायदा क्या है भाई, भले ये तो समझो। पता नहीं क्या है दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में होता ही है ओवर स्मार्ट बनने की, आता जाता कुछ नहीं बनेंगे ओवर स्मार्ट, ठीक है।
एल्कोहल OH हाइड्रोक्सी, ठीक। फिनॉल की बात करें, फिनॉल क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल है, फिनॉल इज एरोमेटिक एल्कोहल, है ना, ठीक भाई। फिनॉल क्या है, बेंजीन ग्रुप के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या बोलेंगे, फिनॉल, है ना, फिनॉल, ठीक। फिनॉल हाइड्रोक्सी या ऑल फिनॉल इसको भी बोलेंगे। ईथर की बात करें तो ROR एल्कोक्सी, ठीक है, सफिक्स में कुछ नहीं। एराइल हैलाइड की बात करें, हैलाइड में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, इन सब नामों से। अब हेलो प्रीफिक्स में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो आ गया। एल्कीन में ध्यान रहे एक चीज, बहुत खास बात बताने जा रहा हूं जिसको ध्यान में रखना। जब कभी किसी एक ही ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो अक्सर बच्चे प्रियोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, जबकि फैक्ट यह है कि डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी पहले मिलती है। प्रियोरिटी ग्रुप में डबल बॉन्ड सबसे पहले, मींस इस ट्रिपल बॉन्ड से पहले आता है। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना भैया ना, ऐसे, क्योंकि भाई बोर्ड की कॉपी भी जो हमने चेक करी है, कहीं पर अगर ऐसा IUPAC आता है तो ये गलतियां अक्सर करते हैं कि भाई वहां 3 बॉन्ड है मतलब ज्यादा प्रियोरिटी। तो ध्यान रहे, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड को कम है, और सबसे कम प्रियोरिटी सिंगल बॉन्ड को मिलती है, यानी एल्केन को प्रियोरिटी सबसे कम मिलती है। अगर एल्कीन और एल्काइन में बात की जाए तो प्रियोरिटी किसको मिलेगी, एल्कीन को मिलेगी। ये चीज ध्यान रखना, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एल्कीन को प्रियोरिटी ज्यादा मिलेगी किसके सामने, एल्काइन के सामने, यानी डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी ज्यादा मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड के सामने। क्लियर, डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी ज्यादा मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड के सामने, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये फंक्शनल ग्रुप, अगर वाकई में IUPAC तुमको याद करना है, IUPAC तुमको निकालने हैं, तो प्रियोरिटी ग्रुप आपको पता होनी चाहिए। कैसे याद होगी भाई, रट्टा मार नहीं सकते, तो उसका तरीका यही है कि खूब सारे हम प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये पूरी पूरी टेबल याद हो जाए। बिना प्रियोरिटी ग्रुप के तुम नंबरिंग ही नहीं कर पाओगे। जैसे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करें, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में इस प्रियोरिटी गई तेल लेने, ऐसा बनाया गया कि प्रियोरिटी ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं, वहां पे तो हेट्रो एटम है, वही मोस्ट प्रियोरिटी है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में फर्क समझो, हेट्रोसाइक्लिक में मेन प्रियोरिटी तुम्हारे किसको रहेगी, हेट्रो एटम को रहती है। प्रियोरिटी ग्रुप कौनो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग वहीं से शुरू होती जहां पे हेट्रो एटम होता। आगे हम जब पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक तो वहां पे बताएंगे, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। हमने कहा ना, मीथेन जब एक कार्बन यानी सिंपलेस्ट एल्केन, 2 कार्बन को इथेन, और ठीक है 2 कार्बन का एल्कोहल अगर लिया जाए, 2 कार्बन का एल्कोहल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इथेनल। 1 कार्बन का एल्कोहल मीथेनल, 2 कार्बन का एल्कोहल इथेनल, 3 कार्बन का एल्कोहल प्रोपेनल, ठीक है, ठीक। अब देखो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन की बात किया जाए, ठीक है, तो क्लोरोप्रोपेन कैसे लिख सकते हो, क्लोरोप्रोपेन CH3 CH Cl CH3। अब देखो कहीं कहीं पर ये इस तरीके से लिखा जाता है, एग्जाम में इस तरीके से ज्यादा आता है, लाइन स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, है ना। इस तरीके से, इस तरीके से एग्जाम में ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन कठिन बहुत नहीं पूछ लिया जाता तुमसे, कोई बहुत क्वेश्चन कठिन नहीं, लेकिन वो ऐसा बना देते हैं कि अब इस तरह से बना दिया तो लड़का इसे डर गया। अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का आ जाता, भाई लिखो इसका IUPAC,
लड़का ऐसे ही सर पीट लिया, अरे बाप रे ये पता नहीं कहाँ है। अगर इसको सिंपलीफाई करके देखो ध्यान से, है प्रियोरिटी ग्रुप की बात करें तो OH की प्रियोरिटी ज्यादा है, ठीक है। लिखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3, ये 4 5, 1 मिनट, 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 11 कार्बन है, जिसमें 6वीं पोजीशन पे, ठीक, 6वीं पोजीशन पे, 8वीं पोजीशन पे, ठीक, क्या है सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। अब यहां पे क्लोरो और मिथाइल, एक काम करते हैं तुमको 10 तक ही समझाते हैं, तो इसको हम अनडेक ना ले जाके हम डेक इवन 9 तक ही रखते हैं, ठीक है। चलो 9 कार्बन का लेते हैं। अब ध्यान से देखो 9 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन यानी क्या है, वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट में क्या होगा, नन का नोन, ठीक है। प्रफिक्स देखो ध्यान से, इसमें 2 प्रफिक्स हैं, 2 प्रफिक्स है यहां पर, एक क्लोरो है एक मिथाइल है, भाई सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारे प्रफिक्स हुए। एक क्लोरो लिखो जरा, ये क्लोरो है, 8 नंबर पे क्लोरो और 6 नंबर पे मिथाइल। अब देखो हम जब प्रीफिक्स की बात करते हैं तो वहां पर प्रीफिक्स को हम अल्फाबेटिकली ले चलते हैं, अल्फाबेटिकली ले चलते हैं, है ना। अल्फाबेटिकली में सी पहले आता है कि एम पहले आता है, तो सी पहले आता है ना, तो हम प्रीफिक्स में 8 क्लोरो पहले लिखेंगे, 8 क्लोरो पहले लिखेंगे, ठीक है। एम बाद में आता है, तो 6वीं पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो 6 मिथाइल बाद में, ठीक। नंबर वर्ड रूट क्या है, नोन, है ना, नोन, नोनेन बोलते हैं ना, नोन। और कहीं डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, यानी सैचुरेटेड है तो क्या लगेगा, एन, सैचुरेटेड है तो क्या लगेगा, एन। और पहली पोजीशन पे OH लगा है तो नोनेनल OL लग जाएगा, OL1, ठीक। 8 क्लोरो 6 मिथाइल नोनेनल 1, बोलो भाई होगा कि नहीं। तो जो बड़ा कठिन सा स्ट्रक्चर दिख रहा था, बन सकता है कि नहीं। यस साहेब जान, अब तुम एकदम करेक्ट आए हो बेटा, तुमको मतलब भूल गए तो याद आने लगा तुमको, बात समझे। कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि इतना सीधा सीधा एग्जाम में तुमसे पूछ लेंगे और बोलेंगे कि बेटा बता इसका IUPAC क्या है, एकदम सीधा सीधा कभी नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा घुमा के बताएंगे, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन होगा, ब्रोमो मिथाइल पेंटेन हो गया, ब्रोमो 3 ब्रोमो मिथाइल पेंटेन, कई बार ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, है ना, और कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो अब देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक। तो रूट वर्ड क्या हो गया भाई, पेंट। पेंट में पहले तो क्या बना लो, 5 कार्बन बना लो, ये क्या हो गया 5, 2 2 4 5 कार्बन, ठीक। अब क्या करे दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे ब्रोमो, तो 2 पे ब्रोमो लगा दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ही मिथाइल भी लगा है, यानी इसी नंबर पर CH3 लगा है। अब बाकी के बैलेंस बना दो भाई, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है, तो 4 बॉन्ड बना दो, ये बन गया। देखो सभी कार्बन पे 4 बॉन्ड है कि नहीं, यानी इसको क्या बोल सकते हो भाई, 1 2 3 4 5। तो दूसरे नंबर पे क्या क्या है, ब्रोमो और मिथाइल, क्या है, ब्रोमो और मिथाइल। अब ब्रोमो में B पहले आता है तो इसीलिए इसको पहले लिखा गया है, यहां पर देखो B पहले आता है, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है तो अल्फाबेट में M जो है बाद में आता है, तो इसीलिए M को बाद में लिया गया है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ठीक है ना। कुछ और प्रैक्टिस किया जाए, कुछ और प्रैक्टिस किया जाए, चलो भाई।
बताओ भाई, इसका आईयूपीएसी बताओ, इसका आईयूपीएसी बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई, चीजें इतनी आसान बना दी गई हैं। साहिब जान अंसारी, 2 क्लोरो कहां से निकाल लिए तुम? है? अब ध्यान से देखो, नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5, ठीक। तो तीसरी पोजीशन पे, तीसरी और चौथी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, तो तीसरी पोजीशन पे क्लोरो सी से है और चौथी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी एच से है, तो सी पहले आएगा, तो क्या लिखोगे भाई, 3 क्लोरो और 4 पे 4 हाइड्रोक्सी, है ना, 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन का एसिड है, तो क्या लिखोगे, पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 में क्या आएगा, एन, और मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड है, एसिड को क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड, है ना। 1 लिखना है 1 लिख दो, हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ, COH का नंबरिंग क्यों हुआ है, क्योंकि वो कार्बन है। अगर इस कार्बन का नंबरिंग नहीं हुआ, ध्यान रखो, मैंने कहा ना, अगर ये कार्बन का नंबरिंग जब नहीं होगा, तब नहीं होगा जब ये साइड चेन में चला जाएगा, तो उस वक्त इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी। कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए जिस सिचुएशन में डायरेक्ट जो लॉन्गेस्ट चेन है, वर्ड रूट का पार्ट अगर COH नहीं होगा, राइट, वर्ड रूट का पार्ट अगर COH नहीं होगा, यानी इसका कार्बन अगर लॉन्गेस्ट चेन में नहीं जोड़ा जाएगा, उस कंडीशन में COH को ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सी लिखेंगे। और जब जब डायरेक्टली कनेक्ट होगा लॉन्गेस्ट चेन या वर्ड रूट से, तो ये हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह इस्तेमाल होगा, राइट, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक बार और, एक बार और क्यों, दूसरे बताते ना, यही थोड़ी है। चलो भाई, बताओ। इस तरह के बताता रहा हूं, एग्जाम्पल कराने बैठू तो मैं सुबह खड़ा हो जाऊं तो शाम हो जाए, एग्जाम्पल्स नहीं खत्म हो, केमिस्ट्री सागर है, ठीक। अरुण, तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, यहां पे मेरे हिसाब से पढ़ाया जाएगा, राइट। तुम कह दो कि इसको साइड में लगा दो, उसको साइड में लगा दो, एक दिन में केमिस्ट्री नहीं ना पढ़ी जा सकती ना समझी जा सकती है। हमारी क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, कुछ को ज्यादा आता है और कुछ को नहीं आता है, तो हमें सबको लेके चलना है, क्लियर। नंबरिंग करो भाई, नंबरिंग किधर से करेंगे, प्रियोरिटी ग्रुप क्या है, COH, तो 1 2 3 4 5
6 और 7, ठीक 7, यानी वर्ड रूट पता चल गया। वर्ड रूट क्या है? हेप्ट। लेकिन प्रीफिक्स बहुत सारे हैं। प्रीफिक्स क्या क्या है भाई, ध्यान से देखो। 6 मिथाइल है, ठीक है, 5 पे क्लोरो है, 4 पे फिर मिथाइल है, 3 पे हाइड्रोक्सी है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? सी। तो भाई 5 क्लोरो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी, है ना। हेप्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? तो देखो क्या हो गया, क्लोरो हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, बचा क्या? मिथाइल। तो 4 और 6 पोजीशन पे सेम है। 4 6 डाई 2 है तो डाई, और क्या है? मिथाइल ग्रुप। 4 6 डाई मिथाइल हेप्ट, और क्या? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड है। एन और एक नंबर पे ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। यस। शुभदार, बाकी सब तो तुमने ठीक किया। साहेबजान अंसारी, इथाइल कहां है? साहेबजान 4 6 इथाइल लिखा है, इथाइल कहां आ गया? अब ध्यान से देखो एक चीज, यहां पर थोड़ा सा चेंज। मिथाइल जरूर बाद में आता है, लेकिन जब डाई मिथाइल कर दिया, क्या कर दिया हमने? डाई मिथाइल कर दिया, तो ये इस जगह पे आ जाएगा और हाइड्रोक्सी इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 4 6 मिथाइल नहीं होगा बेटा, 4 6 शुभदार डाई मिथाइल, 2 है ना, 4 6 डाई मिथाइल होगा। ठीक, अब देखो डी, यहां पे डी है, तो डी जो है सी के बाद आएगा, और 3 हाइड्रोक्सी इधर आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 6 डाई मिथाइल लिख सकते हैं कि नहीं? 4 6 डाई मिथाइल और 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। बताओ भाई, हो सकता है ना? भाई यहां मिथाइल पे कंपैरिजन करोगे तो मिथाइल क्या है? सबसे बाद में आना चाहिए। ठीक, प्रशांत देखो सॉरी वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे मतलब देखो क्या है ना, जब कोई टीचर पढ़ा रहा है, ये चीज तुम्हारे सिलेबस के बाहर की है, क्लियरली बता रहा हूं, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। और अपना सिलेबस खोल के देख लो, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर है। जो पढ़ाऊंगा अभी ना, पल्ले नहीं पड़ेगा, समझे? तो यहाँ पे थोड़ी बेसिक समझाई जा रही है। जब बेटा कोई बच्चा पढ़ता कम है, कूदता ज्यादा है ना, जैसे खरगोश नहीं कूद कूद के चलता है, थोड़ा ये पढ़ लें, थोड़ा ये पढ़ लें, थोड़ा ये पढ़ लें, लास्ट में क्या होता है? ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। यहाँ मेरा काम ही यही है, पढ़ाना। हम हर साल पढ़ाते हैं, तो हमारे पास एक सीक्वेंस है पढ़ाने का, जिससे हर बच्चे को समझ में आ जाए। क्लास में कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं और कुछ बच्चे नहीं आता उनको, लेकिन टीचर को तो हर किसी को लेके चलना है ना। क्लियर? ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बताओ? ठीक है, चलो भाई, और कुछ एग्जांपल देखे जाए, और कुछ एग्जांपल देखे जाए, चलो। बताओ। अगर इसको सीधा किया जाए, है ना, सीधा किया जाए, तो ध्यान से देखो,
ये कार्बन है, पहले ये कार्बन लिखे, देखो सीधा करते हैं, फिर ये कार्बन लिखा हमने, फिर ये कार्बन लिखा, फिर ये कार्बन लिखा, फिर ये कार्बन लिखा, फिर ये वाला कार्बन लिखा, फिर ये वाले कार्बन पे आए और फिर ये आ गए CH2OH पे। अब इसको सिंपलीफाई किया तो इस तरह का आ गया, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक। शुभदत्ता डाई इन की पोजीशन बताओ, डाई इन लिखने से काम नहीं चलेगा, डाई इन लिखने से काम नहीं चलेगा। तो भाई सिंपल क्या है, यहां पे 6 क्लोरो है, 6वीं पोजीशन पे क्लोरो, ठीक है। और बात किया जाए तो चौथी पोजीशन और दूसरी पोजीशन पे डाई इन है, तो तुम्हारा ऑक्ट जो रूट वर्ड हुआ वो क्या हुआ, रूट वर्ड क्या हुआ, रूट वर्ड तुम्हारा ऑक्ट, ठीक है। तो 6 क्लोरो और यहां पर क्या है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो क्या आएगा 2 और 2,4 डाई इन और अल1। बताओ भाई, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ 19-20 समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम कल, और बहुत सारे जो भी तुम्हारी साइड चेन है, जो भी तुम्हारी ब्रांचिंग है, कुछ और ब्रांचिंग के साथ। और याद रहे प्रियोरिटी ग्रुप याद कर लेना, है ना, और जो लेक्चर पढ़ाया इस लेक्चर को 1-2 बार देख लेना। कल तक और बेसिक कल तक पढ़ाऊंगा, परसों से फिर हम हेट्रोसाइक्लिक पे, क्योंकि बेसिक में बहुत ज्यादा हम समय नहीं बर्बाद कर सकते, मजबूरी है हमारी, है ना, क्योंकि ये समय तुम्हारे भाई, ये चीजें तुम्हारे सिलेबस में नहीं। इंट्रोडक्टरी पार्ट कल हम इसका खत्म कर देंगे, परसों से हम 3 या 4 लेक्चर लगेंगे लगभग, है ना, जो हम हेट्रोसाइक्लिक, जहां पे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, ट्राईसाइक्लो है, वो चीजें बतानी रहेंगी, प्लस हेट्रो एटम के बारे में, राइट। तो चलो भाई पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, बाय बाय।